बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करती हूँ। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉट टेंजेंट अल्फा बाई टू, कॉट टेंजेंट बीटा बाई टू इंटू कॉट टेंजेंट गैमा बाई टू। हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिख लिया। अब नेक्स्ट मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, डेल्टा, इसको 1 कह देंगे। अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और हमने इसको डेल्टा के इक्वल लाना है। अगर हमारे राइट हैंड साइड में डेल्टा आ गया तो इसका मतलब है हमारी दोनों साइड्स इक्वल हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है आर स्क्वायर इंटू कॉट अल्फा बाई टू, कॉट बीटा बाई टू इंटू कॉट गैमा बाई टू। हमें कॉट का हाफ एंगल फार्मूला चाहिए स्टूडेंट्स, तो वो डायरेक्टली नहीं है बट हम लोगों ने टेंजेंट की फॉर्म में किया हुआ। और हम जानते हैं सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट अल्फा बाई टू का हम लोगों ने फार्मूला स्टूडेंट्स किया है। सो दिस इम्प्लाइज कॉट अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट अल्फा बाई टू। तो जो टेंजेंट अल्फा बाई टू का हमारे पास फॉर्मूला होगा उसका हम लोगों ने इन्वर्स ले लेना, वो हमारे पास क्या होगा, सॉरी उसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना, वो हमारे पास कॉट टेंजेंट अल्फा बाई टू का फॉर्मूला होगा। तो टेंजेंट अल्फा बाई टू इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फा है इसके ऑपोजिट साइड होती है ए। तो टेंजेंट अल्फा बाई टू का फॉर्मूला हमारे पास है एस इंटू एस माइनस ए। अब ए के अलावा बाकी दो साइड्स कौन सी है, बी एंड सी, तो वो आ जाएगी हमारे न्यूमरेटर में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। सो दिस इम्प्लाइज कॉट टेंजेंट अल्फा बाई टू इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, डिनोमिनेटर में आ गया एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। सिमिलरली हम लोग कॉट टेंजेंट बीटा बाई टू का भी फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं और गैमा बाई टू के लिए भी। और टेंजेंट बीटा बाई टू हमारे पास इक्वल है, बीटा के ऑपोजिट साइड होती है बी, तो इसका फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस बी। न्यूमरेटर में बाकी दो टर्म्स दो साइड्स आएंगी एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। दिस इम्प्लाइज कॉट टेंजेंट बीटा बाई टू इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, और हमारे पास डिनोमिनेटर में ये आ गया, न्यूमरेटर में आएगा एस इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट। टेंजेंट गैमा बाई टू इज इक्वल टू, गैमा के ऑपोजिट साइड स्टूडेंट्स हमारे पास होती है सी, तो इसके लिए आ गया एस इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, और ऊपर आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट। सो दिस इम्प्लाइज कॉट गैमा बाई टू इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे तो वो आ गया हमारे पास एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर में आ गया एस इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज़ हैं, अगर आपको डायरेक्टली याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद तो आप पहले टेंजेंट की लिख के देन इसकी कॉट की फॉर्म में लिख लें। तो अब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर दूँगी। सो दिस इम्प्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आर का स्क्वायर है, तो आर होता है हमारे पास डेल्टा ओवर एस, इसका स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमने पुट करना है कॉट अल्फा बाई टू की वैल्यू, तो कॉट अल्फा बाई टू है हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए, डिनोमिनेटर में आ गया एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट इंटू कॉट बीटा बाई टू, तो कॉट बीटा बाई टू की ये वैल्यू है हमारे पास एस इंटू एस माइनस बी, डिनोमिनेटर में आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट आ गया कॉट गैमा बाई टू की वैल्यू, तो एस इंटू एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हो गया डेल्टा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ गया एस स्क्वायर। अब ये 3 टाइम एस लिखा हुआ है 1 2 3, तो एस का क्या आ जाएगा क्यूब में, एस क्यूब को लिख रही हूँ एस स्क्वायर इंटू एस, बाकी एस माइनस ए 1 टाइम है, एस माइनस बी और एस माइनस सी भी 1 टाइम है न्यूमरेटर में, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स एस माइनस ए भी 2 टाइम है,
एस माइनस बी वाली टर्म भी 2 टाइम और एस माइनस सी वाली भी 2 टाइम, तो इनका मैं स्केयर लिख देती हूँ, एस माइनस ए स्केयर, एस माइनस बी स्केयर, एस माइनस सी स्केयर, और यहाँ पे आ गया स्केयर रूट। तो सिंगल टर्म इससे कैंसिल हो गई, यहाँ से ये स्केयर कैंसिल, यहाँ से ये, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इसका स्केयर है ना, तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, तो ये स्केयर बाहर आ गया, डेल्टा स्केयर ओवर एस स्केयर, यहाँ पे आ गया एस, और न्यूमरेटर में हमारे पास जस्ट कौन सी टर्म बची, एस बच गई, एस का स्केयर रूट, और डिनोमिनेटर में ये सिंगल टाइम लिखी हुई है, यहाँ पे आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये एस का स्केयर था ना, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होके बाहर सिंगल एस हो गया, और जो यहाँ पे सिंगल मैंने एस लिखा था ना सेपरेट, यहाँ पे इसके ऊपर स्केयर रूट सेपरेट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिंगल एस है, यहाँ पे एस का स्केयर है, तो ये जो एस है इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल हमारे पास क्या बचेगा, एस बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल हो गई डेल्टा स्केयर स्केयर रूट ऑफ एस, डिनोमिनेटर में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, स्केयर रूट आ गया। अब स्टूडेंट्स सिंगल हमारे पास एस लिखा हुआ है नीचे, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, डेल्टा स्केयर एस का स्केयर रूट, एस स्केयर रूट इंटू एस स्केयर रूट, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्केयर रूट। क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों ने पीछे भी किया है, एस का स्केयर रूट 2 टाइम जब हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब है इसके स्केयर रूट का स्केयर, ये कैंसिल आउट होकर दोबारा हमारे पास क्या आ रहा है, एस ही आ रहा है, तो ये सिंगल से सिंगल वैल्यू कैंसिल हो गई, रिमेनिंग हमारे पास आ गया डेल्टा स्केयर। अब ये वाली टर्म भी स्केयर रूट में, ये वाली भी सारी स्केयर रूट में, इसको सिंगल स्केयर रूट में लिख सकती हूँ, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, स्केयर रूट आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्केयर रूट, ये हमारे पास हीरोज़ फार्मूला, और वो हमारे पास होता है डेल्टा, तो यहाँ से नीचे आ गया डेल्टा, ये आ गया डेल्टा स्केयर -1, ये जो डेल्टा है ऊपर जाएगा, पावर -1 होगी इसकी, तो ये -1 हो गई, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा, इसको मैं कह देती हूँ 2, तो हमारे पास 1 भी क्या था, डेल्टा के इक्वल था, सो फ्रॉम 1 and 2 proved that left hand side is equal to right hand side, is equal to right hand side. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, r इज इक्वल टू एस इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट बीटा बाई 2 एंड इंटू गैमा बाई 2। r इज इक्वल टू एस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट बीटा बाई 2, टेंजेंट गैमा बाई 2। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू r एंड r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s, इसको मैं कह देती हूँ 1। नाउ यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू s टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट बीटा बाई 2, टेंजेंट गैमा बाई 2। तो इन तीनों के फॉर्मूले यहाँ पे लिख देते हैं s एज इट इज़। अब अल्फ़ा के ऑपोजिट साइड होती है a, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया हमारे पास s इंटू एस माइनस ए, रिमेनिंग 2 साइड्स हमारे पास क्या है, b एंड c, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यहाँ पे आ गया स्केयर रूट। बीटा के ऑपोजिट साइड होती है b, तो टेंजेंट का हाफ एंगल फॉर्मूला s इंटू एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस सी स्केयर रूट। नेक्स्ट है हमारे पास गैमा बाई 2 के लिए, तो गैमा के ऑपोजिट साइड होती है c, यहाँ पे आ गया s इंटू एस माइनस सी, सी के अलावा बाकी 2 साइड्स हैं a एंड b, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी का स्केयर रूट, s एज इट इज़। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में देखें s माइनस ए 2 टाइम, s माइनस बी 2 टाइम, s माइनस सी भी 2 टाइम है, इनको मैं स्केयर फॉर्म में लिख सकती हूँ, s माइनस ए का स्केयर, s माइनस बी का स्केयर, s माइनस सी का भी स्केयर। डिनोमिनेटर में देखें 1 2 3 टाइम s आ रहा है, एक दफ़ा लिखती हूँ s स्केयर और एक दफ़ा मैं लिख देती हूँ s, बाकी s माइनस ए 1 टाइम, s माइनस बी और s माइनस सी भी 1 टाइम है।
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्केयर रूट। जो ये मैं स्केयर को अलहदा और एक पावर अलहदा लिख रही हूँ एक्चुअली क्यों, क्योंकि हमारे पास पावर क्या स्केयर रूट फॉर्म है, तो स्केयर रूट 1/2 होती है। यहाँ पे जब स्केयर लिखूँगी तो वो पावर से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करूँगी, ऊपर स्केयर वाली टाइम्स है, नीचे क्या सिंगल टाइम, तो ये सिंगल टाइम तीनों कैंसिल आउट होगी। यहाँ से आ गया एस, अब ऊपर सिंगल टाइम हमारे पास बच गई टर्म्स एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्केयर रूट अलहदा कर लेंगे। डिनोमिनेटर में देखें एस का स्केयर और ओवरऑल क्या स्केयर रूट, तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये सिंगल एस आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सिंगल एस बच गया, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एस का स्केयर रूट। यहाँ पे एस से एस कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। अब जो ये स्केयर रूट ऑफ एस है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ और डिवाइड भी करती हूँ। एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में क्या है स्केयर रूट ऑफ एस एज इट इज़, यहाँ पे स्केयर रूट, इसी टर्म से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको सिंगल स्केयर रूट में लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यहाँ पे आ गया हमारे पास स्केयर रूट, और डिनोमिनेटर में स्केयर रूट ऑफ एस 2 टाइम आ रहा तो एस स्केयर रूट का हमारे पास क्या आ गया, स्केयर आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर क्या है, ये हीरोस फार्मूला बन रहा है और ये क्या होता है, डेल्टा के इक्वल होता है। यहाँ पे आ गया डेल्टा, डिनोमिनेटर में सिंगल एस हो गया, इसको हम लोग कह देते हैं 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 की वैल्यू भी यही आई थी, 2 की भी यही आई है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब थर्ड पार्ट में भी हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। तो सबसे पहले मैं यही एक्सप्रेशन लिखती हूँ, 4r स्मॉल r cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, डेल्टा के इक्वल है, इसको हम लोग कह देते हैं 1। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखेंगे तो वो है 4 कैपिटल R स्मॉल r cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2। कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास होती है स्टूडेंट्स ABC/4 डेल्टा। अब यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर s। cos अल्फा बाई 2, अल्फा के ऑपोजिट साइड होती है स्टूडेंट्स हमारे पास a, तो इसके लिए आएगा s इंटू एस माइनस ए। रिमेनिंग 2 साइड्स कौन सी है, b एंड c, तो b c का यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। ये cos के लिए एंगल हमारे पास फॉर्मूला है। बीटा के ऑपोजिट साइड b, तो यहाँ पे आ गया s इंटू एस माइनस बी, बाकी 2 साइड्स का प्रोडक्ट a c का स्केयर रूट, इंटू गैमा के ऑपोजिट साइड c s इंटू एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में क्या आ गया a b का प्रोडक्ट स्केयर रूट। 4 से 4 कैंसिल, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, यहाँ पे आ गया a b c ओवर s। अब यहाँ पे s कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 टाइम आ रहा है, तो मैं इसको s स्केयर इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के प्रोडक्ट में लिखती हूँ। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स a 2 टाइम है, b भी 2 टाइम, c भी 2 टाइम, तो a b c का स्केयर लिख देंगे और ये आ गया स्केयर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी सी ओवर एस। अब यहाँ पे s के ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिंगल s, और बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम टर्म्स के ऊपर मैं स्केयर रूट का साइन लिख देती हूँ, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्केयर रूट। डिनोमिनेटर में ये देखें स्केयर था, स्केयर रूट लिखा हुआ कैंसिल हो गया, ए बी सी कैंसिल, एस कैंसिल, ये आ गया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या होता है, हीरोस फार्मूला यहाँ पे बन गया और ये होता है डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा के इक्वल। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, इसको मैं कह देती हूँ 2। तो देखें स्टूडेंट्स 1 और 2 दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड
इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।